ट्रेन ट्रक। जमशेदपुर नाम के गांव में ट्रेन वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करता था। उस गांव के बहुत सारे युवक उस कंपनी में काम कर रहे थे। हर हफ्ते तैयार हुए वैगन्स को ट्रक में चढ़ा के पड़ोसी राष्ट्र में भेजते थे। एक बार नंदू नाम का एक युवक उस फैक्ट्री मैनेजर से, सर मेरा नाम नंदू है, मैं आपके फैक्ट्री में कोई भी काम है तो करने के लिए आया हूँ। क्या काम आता है? क्या तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस है? वैसे कुछ तजुर्बा तो नहीं है साहब, कोई छोटा मोटा काम कर रहा था साहब। ठीक है, ड्राइवर पोस्ट एक है, क्या तुम करोगे? जरूर करूंगा साहब। ठीक है, कल से आके ज्वाइन हो जाओ। मैनेजर नंदू के पास आकर, देख नंदू, संभालते हुए जाकर इस गाड़ी को पटेल बाग के ओर ले जाना है। ठीक है साहब कहकर उस ट्रक को संभालते हुए ड्राइव करके जाने लगा। 3 दिन लगातार ट्रक को चला के पटेल बाग जा पहुंचा। वहाँ का मैनेजर, डिलीवरी बहुत फास्ट किए, वेरी गुड, ये लो पैसे कहकर पैसा दिया। वैसे हर टाइम वो डिलीवरी फास्ट देने लगा। एक बार सब कार्मिक नंदू के पास आकर, क्या है भाई, तू है क्या नंदू? कहे, हाँ जी मैं ही हूँ, बोलिए क्या हालचाल है? पूछा। देख, इस फैक्ट्री के लिए तू नया है इसलिए बोल रहा हूँ। हमारे फैक्ट्री में हर हफ्ते रवाना हुए कंपार्टमेंट्स में हम रहगुजरों को भी चढ़ाते थे, उनके पास से हम पैसे भी लेते थे, पर 3 दिन में हुए काम हमें 4 दिन लगते थे, इसके लिए हमें बहुत पैसे आते थे। अभी तुम्हारे वजह से मैनेजर हमें तुम्हारे और उंगली दिखाकर, देखो नया है वो लड़का, 3 दिन में ही डिलीवरी दे रहा है कह के हमें कोस रहे हैं। हम अगर ठान लेंगे तो 2 दिन में ही डिलीवरी दे सकते हैं, पर 2 दिन में दे या 4 दिन में दे, पैसे तो उतने ही मिलते हैं। हम क्या बोलना चाहते हैं मालूम है तुझे? तू भी रह गुजरों को ट्रक में चढ़ा के 4 पैसा कमा। हाँ क्या वैसे हम चढ़ा सकते हैं? पूछा। पिछले 10 सालों से हम वही तो करते आ रहे हैं। ठीक है, मैं भी सबको चढ़ा के पैसा कमाऊंगा। अगले दिन डिलीवरी के लिए ट्रक चढ़ के गया। रास्ते में लिफ्ट मांगे सभी को कंपार्टमेंट में चढ़ा के पैसे लेने लगा। नंदू को पैसे जब बहुत आने लगे तो वो, अब्बा एक ही ट्रिप में इतने पैसे बचे, आज से और पैसा कमाना होगा कह के ट्रक को हर गांव घुमाने लगा। उस दिन ट्रक डिलीवरी बहुत लेट हुई। क्या नंदू इस बार इतना लेट हुआ? एनी प्रॉब्लम? हाँ सर, रास्ते में स्ट्राइक, धरना और मारपीट बहुत हो रहे थे, तो गाड़ी को मैंने डाइवर्ट किया, इसलिए लेट हो गया सर। ओहो, वेरी गुड कह के चला गया। नंदू तब मन में, भगवान का लाख शुक्र है एस्केप हो गया, सोचा। एक बार नंदू चाय के ठेले पे चाय पीते वक्त एक आदमी घबराहट में इधर उधर घूमते हुए, चिची, उस ट्रैवल्स वाले पे भरोसा करके समय पूरा बर्बाद किया, चिची सोचने लगा। तब नंदू आके, क्यों साहब क्या हुआ? क्या बोलूं भाई, कल मेरे भाई की बेटी की शादी है, पूरी जिम्मेदारी मुझे ही सौंपे। दूल्हे की बारातियों को हम बस बुक किए थे, वो धोखा दे दिया। 1 लाख रुपए देने से भी अभी कौन रात में कहां से बस लेके आऊं? आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके दूल्हे की बारात को लेकर आऊंगा। आपने जो लाख रुपए की बात की है, क्या आप मुझे देंगे? ठीक है बोलने से नंदू बारातियों को कंपार्टमेंट में चढ़ा के मुहूर्त से पहले सुरक्षित उन्हें पहुंचाया। मंडप के पास दूल्हा, अब्बा सुपर, ट्रैवलिंग जबरदस्त एंजॉय किए, ऐसे एक ट्रेन ट्रक में ट्रैवल करना यही फर्स्ट टाइम है, सुपर। वो बातें सुन के दुल्हन का चाचा नंदू से, बहुत धन्यवाद बेटा, सही वक्त पे लेकर आए कहकर 1 लाख रुपए दिया। ओहो बल्ले कहकर ट्रक डिलीवरी के लिए फैक्ट्री के पास आया। वहाँ पे मैनेजर नंदू के ट्रक के ओर देखकर आश्चर्य हो गया। नंदू क्या हुआ सोचकर ट्रक से उतर के पीछे जाकर देखा तो वो ट्रक पूरा फूलों के मालाओं से सजा था। मैनेजर को सब समझ में आ गया। यू इडियट, कितना बेवकूफी किया मालूम है? इस कंपार्टमेंट का वैल्यू क्या है मालूम है? यू आर सस्पेंडेड कहकर उसे जॉब से निकाल दिया। इसलिए दोस्तों, इंसान को जितना मिलता है उतने में ही खुश रहना चाहिए, वरना नंदू की हालत होगी। हेलीकॉप्टर। एक गांव में रमेश महेश नाम के 2 मित्र रहा करते थे। वे बिना कुछ काम करे सिर्फ बाइक पर गांव भर में घुमा करते थे और यूं ही टाइम पास करते रहते थे। रोज लॉटरी के टिकट खरीदना, कूल ड्रिंक पीकर स्टिकर के पीछे कोई प्राइज मिलने की आशा करना, बस यही सब करते रहते थे। एक दिन रमेश की माँ, अरे बच्चों, और कितने दिन यूं ही बेकार घूमते रहोगे और ऐसे हमेशा लॉटरी में कुछ जीतोगे ये उम्मीद में रहना सही नहीं है। माँ, लॉटरी कोई ना तो कोई जीतेगा ही,
वो एक भाग्यशाली हम भी तो हो सकते हैं ना। पॉजिटिव सोचो माँ। कहा। एक दिन उन्हें एक हेलीकॉप्टर लॉटरी में मिल ही गया। वो कंपनी वाला, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर महेश एंड रमेश, अब से ये हेलीकॉप्टर आपका हुआ। यू आर सो लकी। थैंक यू सर। लगता है इससे हमारी जिंदगी आखिरकार सेटल हो ही जाएगी। वैसे इसे चलाना हमें नहीं आता, क्या आप इसे घर तक छोड़ सकते हो? सॉरी सर, हम ये नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो एक पायलट को अरेंज करवा सकते हैं, लेकिन वो एक टेढ़ा आदमी है, पता नहीं कितने पैसे मांगेगा। अगर आपको ऐतराजी नहीं है तो बुलाता हूँ। उन्होंने ओके कहा। फिर एक आदमी आकर, हेलो, आई एम संजीव पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट। अगर मैं हेलीकॉप्टर छू भी लिया तो मिनिमम 20,000 लगेंगे, ठीक है तो बताइए। उनके ओके कहने के बाद हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद संजीव को अपनी गर्लफ्रेंड का फोन आया। फोन उठाकर संजीव, हेलो बेबी, व्हाट्सएप। ए डांटो मत ना प्लीज, अचानक काम आ गिरा इसीलिए मैं आ गया। इन्हें बस छोड़कर रात को बस पकड़कर आ जाऊंगा, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या सच में? नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे रुको, ओह शिट, स्टॉप इट कहकर फोन कट किया। फिर उनसे, सर आपको हेलीकॉप्टर चलाने का कोई अनुभव है क्या? चलाना तो दूर की बात है, हेलीकॉप्टर में बैठना भी अनुभव नहीं है। यही पहली बार हेलीकॉप्टर को देखा है। नो प्रॉब्लम सर, ये देखो, ये है स्टार्ट बटन। इसे दबाने से हेलीकॉप्टर चालू हो जाएगा। और ये स्टॉप बटन, और ये बटन ग्लाइडिंग के लिए काम आता है। इस वॉकी टॉकी से नीचे स्टाफ से बात कर सकते हैं। पेट्रोल है या नहीं इसे देखने से पता चलेगा। यूँ कहने लगा। ये सब हमें क्यों बता रहे हो? चलाने वाले तो तुम हो ना, तुम्हें पता हो तो काफी है ना। नहीं, अब से आप ही चलाएंगे इसे। मैं फिल्म के लिए नहीं गया तो मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ ऊपर से नीचे कूदकर जान देने के लिए तैयार खड़ी है। अगर मैं अभी यहाँ से नहीं कूदा तो वो वहाँ से कूद जाएगी। गुड लक सर कहकर टक से पैराशूट की मदद से नीचे कूद गया। अरे निकम्मे इंसान, रुको रुको, पहले ही बताए थे कि ये टेढ़ा आदमी है। हाँ, अब क्या करेंगे? महेश वॉकी टॉकी लेकर, हेलो 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 हेलो, कंट्रोल टावर। हाँ हेलो हेलो, हमारा पायलट हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गया है, प्लीज हेल्प कहा। टावर से एक आदमी, हेलो सर, हमारे सर का आज मौन व्रत है। आज किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ इशारे। अरे निकम्मे, अब क्या मौन व्रत? अगर हम बच गए ना तो उसे जरूर आकर मार देंगे। चुपचाप उसे बात करने को हो। क्या है जी, मौन व्रत तक करने नहीं दोगे? आपकी क्या परेशानी है? महेश ने उसे सब बताया। वो ऑफिसर शांति से, आप घबराइए मत, आपके सामने एक येलो बटन नजर आ रहा है। हाँ दिखा, उसे दबा दिया, आगे बताइए। आपको बहुत जल्दबाजी है लगता है। मैं कहने वाला था कि उसे मत दबाना, उसे दबाने से इंजन रुक जाता है। आपको इतना भी नहीं पता? कहा। अरे नालायक, वो हमें कैसे पता चलेगा? और जरा तेजी से बात करना, गधे कहीं के। आपको जल्दबाजी के साथ साथ लगता है गुस्सा भी बहुत आता है। ठीक है, आपके सामने कुछ नजर आ रहा है क्या? हाँ हाँ, एक पहाड़ नजर आ रहा है। आप लोग उससे टकराने की सोच रहे हो क्या? बहुत अच्छी तेजी से उसके ओर जा रहे हो। अरे हम वैसे क्यों सोचेंगे रे बेवकूफ? तरस खाकर बता दो कि क्या करना है प्लीज। तो आपको जो हेलीकॉप्टर का हैंडल है ना, अगर उस तरफ घुमाओगे तो वो हेलीकॉप्टर भी साथ में घूमेगा। ट्राई कीजिए, लेकिन जोर से मत घुमाना, आराम से। हेलीकॉप्टर उस पहाड़ से बस टकराने ही वाला था कि महेश ने हैंडल को घुमा दिया। फिर हेलीकॉप्टर पहाड़ को नहीं मारकर बगल से चला गया। फिर टेंशन से वो हैंडल को इधर उधर घुमाने लगा तो वो हैंडल निकलकर हाथ में आ गया। सर हैंडल टूट गया, सर हैंडल टूट गया, अब क्या करें? टूट गया? बहुत खुश हुई। अब करने के लिए क्या बाकी है? भगवान को याद करते हुए बैठ जाओ। अगर जिंदा बचे तो फिर मिलेंगे। अरे ये कोई नालायक लगता है, हिम्मत करके हम भी इससे कूद पड़ते हैं भाई। फिर दोनों पैराशूट की मदद से नीचे कूद गए। हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर जल गया। फिर दोनों मिलकर संजीव और ऑफिसर को बहुत पीटे। पैकर्स एंड मूवर्स। बीदर नाम के गांव में इजी पैकर्स एंड मूवर्स नाम का कंपनी हुआ करता था। वे पुराने घर से नए घर में सामान शिफ्ट करना, कोरियर सर्विस जैसे काम ऑटो और ट्रकों में करते थे। एक बार घर के सामान को पैक करके ट्रक में चढ़ा रहे थे कि घर का मालिक,
अरे अरे ध्यान से भाई, इतनी बड़ी अलमारी को सिर्फ 2 लोग उठा रहे हो, एक और आदमी को ला सकते थे ना, आपका काम भी जल्दी हो जाता। सर, आपने जो कहा वो सही है, हम कई दिनों से एक और आदमी की तलाश में हैं, पर अभी तक कोई मिला नहीं है। अगर आप किसी को जानते हो तो बताइए प्लीज। थोड़ी देर बाद सारा लगेज को ट्रक में चढ़ाने के बाद चलो चलो कहकर निकल पड़े। उस दिन शाम को दफ्तर में वे दोनों बैठकर यूं बातें करने लगे। अरे यार, कब तक हम दोनों ही यूं काम करते रहेंगे? एक और की जरूरत है। हाँ यार, सारा सामान हम ही उठाएं और फिर ट्रक भी चलाकर जाएं, यह मुश्किल है। चलो एक और आदमी को ले लेते हैं, कहकर एक बोर्ड लगाया, वांटेड कोरियर बॉयज। कुछ दिन बीतने पर भी जब कोई कोरियर बॉय न मिला तो वो सोच रहे थे कि अब क्या करें। तब तक एक आदमी आया और मैं कम इन सर, उसने पूछा। उसे अंदर बुलाकर उसका इंटरव्यू लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत है सर, मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है, पैकिंग करना मेरा पैशन है, ये एक कला है सर। आर्ट का मतलब पैकिंग, पैकिंग का मतलब आर्ट। यूं वो नॉन स्टॉप बोलने लगा, ये सोचकर कि अगर उसको ना रोका तो वो बोलता ही जाएगा। उन्होंने कहा, वेरी गुड वेरी गुड, कल से तुम ज्वाइन कर सकते हो। नो सर, मैं आज ही ज्वाइन कर लेता हूँ, एनी प्रॉब्लम, कहकर उसी दिन ज्वाइन हो गया। थोड़ी देर बाद बॉस ने उसको बुलाकर, रंजीत, इस पैकेट को सेक्टर 63 में राहुल जी को दे देना, वे हमारे कंपनी के खास कस्टमर हैं, काफी भारी है, ध्यान से। डोंट वरी सर, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपनी छोटी उंगली में वजन उठा सकता हूँ, अपने साथ किसी को ले जाओ। क्या बात करते हैं सर, ये फौलादी बॉडी है, कहकर चल पड़ा। सारा लगेज ऑटो में चढ़ाकर उस पते पर जा पहुंचा। चूंकि बहुत भारी था, ध्यान से उसे उठाकर ले गया और घर की घंटी बजाई। आ गए? ये क्या, इतना वजन तुम अकेले ने उठाया? हाँ सर, मैंने अकेले उठाया। स्टूपिड फेलो, जानते हो ये पैकेट कितना इंपॉर्टेंट है? गलती से नीचे गिरता तो पैकेज को जमीन पर घसीटते हुए ला सकते थे ना, कम से कम रॉड्स पर रोल करके ला सकते थे। सिली फेलो, कहकर उसे डांटने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर हंसने लगे। अपमानित महसूस करते हुए, सर जरा धीरे बोलिए, यूं जोर से ना बोलिए, पीपल आर वॉचिंग अस सर। क्या धीरे बोलूं? मैं चिल्ला रहा हूँ, ऊपर से अंग्रेजी। क्यों, मैं नहीं जानता? तुम पहले यहाँ से दफा हो जाओ, गेट आउट। हताश होकर रंजीत वहाँ से जाते जाते, मैं इतनी मेहनत से उसका सामान लाया तो मुझे खरीकोटी सुनाता है, कहकर मन में सोचा। अगले दिन ऑफिस में बॉस ने आकर रंजीत से, रंजीत, आज भी ये पैकेट राहुल जी को डिलीवर करना है। ओके बॉस। उस पैकेट को देखा,